नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। पहलगाम, भारत पाकिस्तान टकराव, भारत की सफलता, इन सब के बीच कहीं हम और आप मुर्शिदाबाद तो नहीं भूल गए ना? क्योंकि अनेक समस्या के जड़ में वो मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ 11 और 12 अप्रैल को वही विचार है। मुर्शिदाबाद में इस समय ये समाचार आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो पश्चिम बंगाल, यानी अभी तो नाम उसका कोलकाता हो गया, लेकिन हाई कोर्ट में कलकत्ता ही अभी लिखा जा रहा है। उच्च न्यायालय ने एक समिति बनाई थी जिसमें केंद्रीय मानवाधिकार आयोग, पश्चिम बंगाल का मानवाधिकार आयोग और राज्य की विधिक समिति, तीनों को मिलके, और उन सब ने अपनी रिपोर्ट 17 अप्रैल को उसने गठन किया था। अब उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है। उस रिपोर्ट में नया कुछ नहीं है मेरी दृष्टि से। लोग बता रहे हैं कि भाई रिपोर्ट में कहा गया है, जो कुछ वहां हुआ है उसका कुछ अंश केवल उस रिपोर्ट में है, लेकिन इस रिपोर्ट का अर्थ इतना ही है कि मुर्शिदाबाद में जो बातें सच्चाई थी, जो कहा गया कि वहां चुन चुन कर हिंदुओं के घरों पर हमले हुए, जलाए गए, मारा गया, वहां से भागने को मजबूर किया गया, उनको गालियां दी गई, मजहब बदलने के लिए कहा गया, महिलाओं के साथ अभद्रता हुई और महिलाओं को तो मजहब बदलकर निकाह करने के लिए कहा गया, और उसमें कहीं से कोई मदद, चित्कार कर रहे हिंदुओं को कहीं से कोई मदद नहीं मिली, पुलिस ने फोन नहीं उठाया बाद में। तो वो सारी बातें, चूंकि हाई कोर्ट के ये रिपोर्ट है, रिकॉर्ड में आ गई है, तो वो सारी बातें सबस्टेंशिएट हो गई, मतलब वो सारी बातें सच है इस रिपोर्ट के अनुसार। हालांकि इसमें पूरी बात नहीं है। अगर आप देखेंगे तो स्वयं पश्चिम बंगाल पुलिस ने, सामान्यतः पश्चिम बंगाल की पुलिस के बारे में हम सब जानते हैं कि वो इस समय तृणमूल की पुलिस जैसी व्यवहार करती है। उसमें पुलिस में अच्छे लोग भी होंगे, लेकिन एक मूल जो लीडरशिप है पुलिस का और जो बात है, वो तृणमूल कांग्रेस के एक मिलिटेंट विंग की तरह वो काम करता है। और दूसरी पार्टी, दूसरे विचार के लोगों को के लिए क्या वहाँ होता है, अगर किसी ने चुनाव में गलत अगर वोट दे दिया तृणमूल के खिलाफ तो उनकी शामत आ जाती है, उनको भागना पड़ता है, किसी का घर जला दिया जाता, दुकानें जला दिया जाता। आदमी पुलिस के पास जाए तो पुलिस FIR नहीं लिखती है। पुलिस के पास अगर किसी तृणमूल कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता पर मुकदमे होते हैं, कहीं अगर कार्रवाई करने पुलिस तो छोड़िए, केंद्रीय एजेंसी जाती है तो उसको हमले होते हैं, उसको खदेड़ा जाता है, तो अंत में केंद्रीय बलों को लेकर उसको जाना पड़ता है। और पुलिस केंद्रीय बलों तक का भी सहयोग नहीं करती है, केंद्रीय एजेंसियों का सहयोग नहीं करती है। लेकिन जब उस दिन 11 और 12 अप्रैल को जब पुलिस की पिटाई हुई, जो वक्फ बोर्ड के विरोध में प्रदर्शन हो रहे थे, अलग अलग मुस्लिम संगठन थे, मुस्लिम नेता थे, सब शामिल थे। अब मुर्शिदाबाद, मालदा हुआ, ये सब जिले में तो अब वो जो हो रहे थे उसमें पुलिस की हैसियत नहीं थी रोक देने की। पुलिस पर हमले हुए, SDPO का पिस्तौल छीना गया, पत्थरबाजी हुई, पुलिस को छिपकर अपनी जान बचानी पड़ी। तो अंत में पुलिस को लगा था कि भाई ये तो सिर से पानी जा रहा है, हम सरकार के साथ हैं, लेकिन ये हम ही लोगों पर अटैक हो रहा है। तो वहाँ के जिला प्रशासन ने अंत में BSF को बुलाया, जिस BSF को ममता बनर्जी कह रही थी, और उनकी पार्टी की BSF ने बांग्लादेश से लोगों को बुला के दंगे करा दिया, फिर भगा दिया है। अब इतने शर्मनाक, उस BSF को बुलाया। तो पुलिस ने भी अपनी घटना के 1 सप्ताह के अंदर ही हाई कोर्ट में अपनी एक रिपोर्ट 34 पेज की दी थी, और उस रिपोर्ट में ही उसने स्पष्ट कर दिया था कि घटनाएं कैसे कैसे हुई है। क्योंकि पुलिस को लग गया था कि भाई अब अगर सच नहीं बोलेंगे तो उसमें फिर हमारे लिए ही शामत आएगी। अब उस पुलिस की रिपोर्ट को देखेंगे तो उसमें कहा गया था कि ये जो हिंसा की शुरुआत जो है जंगीपुर में 4 अप्रैल से ही हो गई थी।
8 अप्रैल से हिंसा की स्थिति बनी और 11, 12, 13 को ये विकराल रूप धारण करी। उसने पुलिस ने लिखा था ममता बनर्जी के बयान के विपरीत कि हिंसा करने वाले सभी स्थानीय लोग थे। उसमें साफ लिखा हुआ है जितने हिंसा करने वाले थे वो सब स्थानीय लोग थे, कहीं बाहर से नहीं आया था। तो अब उसी समय ये बातें आ गई थी, लेकिन चूंकि ममता बनर्जी नहीं इसको मानने के लिए तैयार थी और बताया कैसे भीड़ ने लोगों को खींच कर पीटा था, दंगाइयों के पास घातक हथियार थे और उन जगहों का रघुनाथगंज, शमशेरगंज में कैसे हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया। अब उसकी मैं एक पंक्ति पढ़ूंगा, फिर आपको हाई कोर्ट की रिपोर्ट पर विचार करेंगे। इसमें लिखा था कि 8 अप्रैल को हिंसा के पहले दिन पीडब्ल्यूडी मैदान पर लगभग 8,000 से 10,000 लोगों की भारी भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई। 4,000, 5,000 लोगों की एक भीड़ उमरपुर की ओर बढ़ी और 3 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया। लगभग 4:25 बजे अचानक भीड़ अनियंत्रित हुई। पुलिस कर्मियों पर ईंट पत्थर फेंकने लगी। पुलिस कर्मियों को मारने के इरादे से लाठी, हंसुआ, लोहे की छड़ और घातक हथियारों से हमला किया गया। पुलिस गई होगी खाली कराने, तो जानती है कि पुलिस हमारी क्या बिगाड़ेगी, सरकार के हम आदमी हैं, हम वोट देते हैं, हम मुसलमान हैं, हमको पुलिस क्या कर सकती है। तो पुलिस ने तब इनकी शामत आ गई। उसके बाद बताया जा रहा है कि जो एसडीपीओ थे जंगीपुर की, उनके पिस्तौल छीन लिया भीड़ ने, मतलब उनके पास कुछ नहीं रहा। उसमें 10 राउंड गोली लोड था। उसी में फिर उन एसडीपीओ साहब का जो है वाहन जला दिया, हाईवे के पेट्रोलिंग पर वाहन जलाए गए और एकदम अंत में पुलिस बेचारी फायर करके किसी प्रकार से वहां से भागी है, छिपी है। खैर वो लंबी कथा है। तो अब ये स्थिति उस समय थी। तो जो हाईकोर्ट की रिपोर्ट है इसमें मेरा कहना है कि नया कुछ नहीं है। जिस गांव की बात है कि बेटबोना गांव में 113 घर जला दिए गए और सब हिंदू के घर थे, चुन चुन के जलाए गए। मस्जिद में लोग इकट्ठे हुए, मस्जिद में नारे लगाए गए, मस्जिद में वहां से सारे लोग आगे बढ़े हैं और स्थानीय पार्षद जो कि जिसके बारे में कहा जाता है कि वो वहाँ के महबूब आलम शायद उसका नाम है, और कहा जाता है कि उसके ही वो महबूब आलम, हाँ, वो धुलियान नगर पालिका का पूर्व अध्यक्ष है, उसके नेतृत्व में हुआ। ये भी आधी ही रिपोर्ट है क्योंकि वहाँ के सांसद का भी नाम लोग ले रहे थे, क्योंकि जब लोगों पर हमले हुए, घर जलाने लगे, तो लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया। इसमें लिखा है कि पुलिस को फ़ोन किया गया, पुलिस सुनने वाली नहीं थी, नेता सुनने वाले नहीं थे, और सब स्पष्ट लिखा है। यहाँ तक कि जो लोग भाग के मालदा में गए, पुलिस अपनी इज्जत बचाने के लिए, इतना दबाव पड़ा है तृणमूल कांग्रेस का कि पुलिस वाले मालदा से फिर भगा के यहाँ ले आए। और बेटबेना गांव की तो ये हालत थी कि जब एक बार घर पूरा जला है कि नहीं जला है, कुछ मुसलमानों की भीड़ वहाँ बाद में देखने आई कि कोई घर बचा तो नहीं, बचा है उसको जला दिया। मैं बार बार मुसलमान शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि यही सच है। इसका ये अर्थ नहीं है कि मैं देश के सारे मुसलमानों को कह रहा हूँ कि ये हमला करने वाले हैं, लेकिन अगर 5,000 की भीड़ हमला कर रही है, उसमें कोई 5-10 मुसलमान भी इसका विरोध नहीं कर रहा है, कोई हिंदुओं के साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं, हिंदुओं के पक्ष में बोलने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ के मंत्री कोलकाता में कहते हैं कि अभी तो ये ट्रेलर था, अगर ठीक से नई बात हुई तो हम आगे इसको पूरा दिखाएंगे। तो वो आज भी वो ममता बनर्जी के कैबिनेट में है। तो सवाल है कि फिर आखिर इस देश में मुसलमानों को तय तो करना है ना कि आप किसके साथ खड़े हो। और टीवी डिबेट में भी आप देखेंगे तो रेयर ऐसे मुसलमान थे जिन्होंने ईमानदारी से स्वीकार किया कि हाँ, योजनाबद्ध तरीके से हमले हुए। और आप समझिए कि जो मेसमेरगंज है जाफराबाद इलाके में, वहाँ 2 पिता पुत्र थे, हरगोविंद दास और चंदन दास। उन दोनों की घर से निकाल कर हत्या कर दी गई। और बताया जा रहा है कि कोई 2 व्यक्ति वहाँ तब तक बैठा रहा कि बोला कि देखो मरा है कि नहीं मरा है, मर जाए तभी जाना। क्यों मारा गया उसको? तो बताया जाता है कि हिंदू देवी देवताओं की वो प्रतिमाएं बनाता था। अभी समझ से परे है कि हिंदू देवी देवताओं के प्रतिमा बनाने से किसको समस्या हो सकती है, कौन सी विचारधारा है कि उसको खींच कर मारा गया है। तो अब ये इस रिपोर्ट में ये बात नहीं है, लेकिन ये विचार करने का देश को विषय है, क्योंकि पश्चिम बंगाल ही है जो भारत के विभाजन में पश्चिम बंगाल, आज न पश्चिम बंगाल है, पूरे बंगाल की जो आज का बांग्लादेश है, हमारा वो जो बिहार है, जो झारखंड है, जो तो इसकी बहुत बड़ी भूमिका थी बंगाल में असम से लगे हुए इलाके की।
जब जब जिन्ना ने की बात नहीं मानी जा रही थी तो उसने जो डायरेक्ट एक्शन दे दिया कि सीधे उतरो और हिंसा करो और मारो हिंदुओं को, काटो। और ऐसे तो कहा जाता है कि 5 से 6 हज़ार, लेकिन हम लोग कहते हैं कि पता नहीं कितने हजार लोग हिंदुओं को 16 अगस्त 1946 को काट दिया गया। तो वहाँ की पृष्ठभूमि है, उसमें एक घटना हुई है। तो चूंकि अब आ गया है ये, उस समय जो पश्चिम बंगाल के गवर्नर है सीवी आनंद बोस, वो भी गए थे। उन्होंने भी अपनी एक रिपोर्ट दी थी और बताया था कि भाई कट्टरपंथ और उग्रवाद से अब बंगाल को पूरा खतरा हो गया है और इस पर दोहरा खतरा है। एक तो बांग्लादेश से सटा हुआ है, मुर्शिदाबाद मालदा जिले है, हिंदू आबादी अल्पसंख्यक है, तो इसमें तो दोनों ओर से खतरे हैं उनके। तो इसलिए उनके सुझाव भी था कि इसमें जो है सेंट्रल फोर्स तैनात करनी चाहिए सीमा के जिलों में, हिंसा की जांच के लिए आयोग गठित हो, केंद्र सरकार संवैधानिक विकल्पों पर विचार करे ताकि राज्य में कानून व्यवस्था बनी रहे। उन्होंने कहा था कि हालात बिगड़ने पर 356 विकल्प होता था, लेकिन इस समय इसकी जरूरत नहीं थी। अब इस रिपोर्ट से हो गया है कि पूरी तरह एक प्लान्ड हिंसा थी। अब आप बताइए, ममता बनर्जी या उनकी पार्टी कह रही थी कि बीजेपी ने करा दिया है, सारे जो मुकदमे है वो मुसलमानों के विरुद्ध है, पुलिस की रिपोर्ट मुसलमानों की है, हाई कोर्ट की रिपोर्ट बता रही है कि केवल हिंदुओं पर हमले हुए चुन चुन कर, यहाँ तक कि तालाब के पानी ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई, पानी के कनेक्शन काट दिए गए ताकि जो है लोग आग नहीं बुझा सके। कहीं से तो रिपोर्ट थी, वो इसमें नहीं लिखी हुई है कि टंकी में और तालाब में मछलियाँ मरी पाई गई, डर पैदा हो गया कि कहीं जहर तो नहीं मिला दिया, चूँकि पिए तो मर जाए। तो ये सब विचार अगर मतलब मैं उसको कंफर्म नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ की रिपोर्ट आना मुश्किल है, लेकिन उस समय ऐसी रिपोर्ट आई थी। तो इस ढंग से वहाँ हिंदुओं के साथ हुआ है और देश का समाज उनके साथ खड़ा नहीं हो, सरकार उनके विरुद्ध हो और सरकार कहे कि नहीं नहीं ये तो बीजेपी ने करवा दिया है, तो इस देश में आखिर हिंदुओं के साथ कौन खड़ा होगा? आप हिंदू शब्द प्रयोग करें, मुसलमान शब्द का प्रयोग किया तो आप फंडामेंटलिस्ट, आप सांप्रदायिक हो गए। कल्पना करिए कि यही हमला अगर मुसलमानों पर हुआ होता, इससे कम किसी एक घर को जला दिया गया होता, तो देश की क्या हालत होती। इसलिए ये रिपोर्ट केवल समझने के लिए है हमारे, और मुसलमानों में भी जो चाहते हैं कि इस देश में शांति रहे, जिनको लगता है कि ये गलत है, उनको भी उठ के खड़ा होना चाहिए। पूरे हिंदू समाज को कम से कम इन सब के विरुद्ध सड़कों पर उतरने की बात करनी चाहिए, सरकारों पर दबाव बनाना चाहिए। अगर आप लड़ेंगे नहीं, संघर्ष नहीं करेंगे जो कानूनी अधिकार हैं अहिंसक तरीके से, तो फिर और भी जगह ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।